रिक्वेस्ट दूसरा दोस्तों ये प्रोग्राम 80 से 90 मिनट में पूरा होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बीच में उठकर कोई ना जाए। रिक्वेस्ट तीसरा दोस्तों, ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कोई भी इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप बीच में उठकर कोई सवाल ना करे, लेकिन जाने से पहले अपने सभी सवालों का आंसर लेते हुए जाए। दोस्तों अब मैं आपके और सक्सेस लीडर के बीच में ज्यादा मजा नहीं बनूंगी, इसलिए मैं उन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ। प्लीज वेलकम। देखिए एक छोटी सी बच्ची हमें यहाँ पे रास्ता दिखाई है, आइए यहाँ पे खड़ा होकर के ये आपका स्टेज है और बोलिए। तो हम फिर से स्वागत करते हैं इस सेमिनार में बहुत कुछ सीखने के लिए, जो जहाँ पे मैं बताया कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ का हर सब कुछ बदलाव। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोग आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज संतोष कुमार यादव मचवा, प्लीज कमान द स्टेज। विनोद कुमार यादव अगर आए हैं तो आए। रवि शरण भारती, प्लीज सर आइए। आप लोग सर का माला से स्वागत कीजिए सर का। अमरनाथ सर, राहुल कुमार, श्रवण कुमार जायसवाल जी, प्लीज। ओम प्रकाश गुप्ता सर, सुजीत कुमार जी, पंकज यादव सर, प्लीज। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो। अगर मुझे सुनना है तो आपकी आवाज पहले मैं सुनूंगा, मैं तो सुन पाऊँ कि आप समझ आ रहे हैं, तो मैं अपना नाम लिखाऊंगा। नमस्कार। ऐसा कुछ है तो मजा आएगा। और कभी कभी है ना, सामने वाले को कभी मजा आता है जब सामने वाला कुछ बोलता है। आप कुछ बोलो, हम कुछ बोले, बातों में ऐसी बातें हो जाएगी कि जिंदगी की हर बात समझ जाएगी। याद रखना, ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से आप अपनी जिंदगी को यूं कर लगा सकते हो, आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हो, आप अपनी जिंदगी को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाके जिंदगी जीना सीखते हो। सबसे पहले मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। आपके शहर चंदौली में एक्मन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के इस भव्य प्रोग्राम में, जहाँ पे हम आपको इसकी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इसकी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, इसके प्लान के बारे में बताएंगे, और इसमें से बदलने वाली ज़िंदगी कैसे बदलती है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे।
लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट जो कर रहा है उससे मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि हम जो कुछ भी दिखाएंगे वो इस पर्दे पे दिखाएंगे और उसके लिए यहाँ पे इंतजाम होना चाहिए। हम लोग 3 लोग यहाँ पे आए हुए हैं आपको इस प्रोग्राम का मार्गदर्शन देने के लिए। तो हम लोग आपको इस बिजनेस के बारे में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं F1 वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का परिचय देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है एकमन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आपको यहाँ पे दिख रहा है एकमन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम इसे ऐसा बोलते हैं अगर कुछ काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है तो आपका और हमारा मन एक होना चाहिए। इसलिए हम बार-बार मीटिंग में बोलते हैं ना तेरा मन ना मेरा मन, हम सबका एक मन। जब सबका एक मन होगा तभी तो बिजनेस होगा। सबसे पहले इस कंपनी की स्थापना जिसने किया है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस कंपनी की स्थापना डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर ने किया है। डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर। अब जब दवाई की कंपनी है तो जिस मकसद के लिए बनाई है उस मकसद को परिपूर्ण करता नहीं है। तो ये जो डॉक्टर है अरविंद सिंह पनवर वो MD है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। 17 प्रकार की ये डिग्री मिली हुई है और साथ में रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाए हैं। प्रोडक्ट क्या बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, प्रोडक्ट कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, रिजल्ट कब मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में हम हमारे साथ कानपुर से हमारे डॉक्टर विमल वैश्य आपको लेके आए हैं। तो आपको बहुत जल्द प्रोडक्ट के बारे में बहुत संपूर्ण नॉलेज मिलने का है। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तब तक मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है डॉक्टर अरविंद सिंह पनवर। इस कंपनी को शुरू होने में आज तक 21 महीने हो चुके हैं। कितने महीने हुए हैं, 21 महीने में इस कंपनी ने 47 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। 47 का मतलब होता है 50 से 3 कम, 47 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। और इस प्रोडक्ट के जरिए हम लोग हिंदुस्तान के 17 स्टेट में काम कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की हमने सेहत को ठीक किया है। ठीक है, हिंदुस्तान 150 करोड़ का देश, जहाँ पे 150 करोड़ लोग बसते हैं। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग बसते हैं। कितने लोग बसते हैं, और 210 कंट्री पूरे वर्ल्ड में है, 210 कंट्री। उसमें से 750 करोड़ लोग बसते हैं, उसमें से सिर्फ एक अकेले इंडिया में 150 करोड़ लोग बसते हैं। यानी कह सकते हैं हम ऐसा कि दुनिया की पूरी पॉपुलेशन का 20% सिर्फ अकेले किस चीज में है, हिंदुस्तान में है। जब इतनी मात्रा में पॉपुलेशन होगी तो 2 समस्या होना ही है। समस्या नंबर 1, जितने ज्यादा लोग उतनी बीमारियां रहेगी ही रहेगी। तो बीमारी यानी बीमारी जिसको बोलते हैं डिसीज। और दुनिया ऐसा बोलती है कि भारत रोगियों का घर है, तो हमारा देश इतना थोड़ी ना है, हमारा देश भी तो बड़ा है। जब देश बड़ा होगा तो रोगी भी बड़े होंगे ना। जिस देश की आबादी 5 करोड़ होगी उसमें 1 लाख लोग बीमार होंगे, तो हमारे तो 150 करोड़ की आबादी में क्या 2-5 करोड़ बीमार नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। लेकिन दुनिया का नजरिया हिंदुस्तान को देखने के लिए हमेशा फिक्स रहा है और हम इस नजरिए को फेल कर देंगे। हम ये साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है कि आने वाले दिनों में पूरे विश्व को स्वस्थ बना के दिखाएगी। ये हमारा वादा है और ये हम एकमन वेलनेस के जरिए करेंगे। दूसरी बात, जब इतने सारे लोग हैं तो बेरोजगारी तो होना है, बेरोजगारी भी होगी, क्योंकि सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती। तो जो नौकरी का प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान करने के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम इस कंपनी के जरिए आपको बीमारी से भी दूर रखेंगे और बेरोजगारी से भी दूर रखेंगे। आपको रोजी रोजगारी भी देंगे और स्वस्थ हेल्थ भी देंगे। हम आपको जीना भी सिखाएंगे
और हम आपको जिंदगी जीना भी सिखाएंगे। हम आपकी सेहत को इस तरह के करेंगे कि जिस तरह से आप निरोगी बन के जिए, और हम आपको फाइनेंशियली इस तरह से करेंगे कि आपका एक भी सपना बाकी न रह जाए। तो हम एक्मन वेलनेस के जरिए आपको ये समझाने के लिए आज यहाँ पे आए हैं कि आप इस कंपनी के सेमिनार में जो 90 या 100 मिनट चलने वाला है, 45 मिनट हमारे विमल सर लेंगे, 45 मिनट मैं लूंगा, यानी 90 सेकंड हुए, 90 मिनट हुए, और 10-15 मिनट हमारे जो इस कंपनी के सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पोजीशन लेने वाले, सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेने वाले उस सक्सेस को हम सुनेंगे। ठीक है, तो उस 100 मिनट के लिए आपको मैं मानना चाहूंगा, क्या आप वो 100 मिनट मेरे को देने के लिए तैयार हैं? बराबर। तो इस 100 मिनट के दौरान आपको 2 काम करना है, जो बच्ची ने बताया वही काम करना है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल जो है ना, स्विच ऑफ कर दो या तो साइलेंट मोड को लेके चले जाओ, क्योंकि हो सकता है आपका एक मोबाइल दूसरे किसी का विघ्न बन सकता है, उसका मतलब में उसको तकलीफ पड़ सकती है। और दूसरी चीज है, कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप बाहर जाओगे वापस अंदर आओगे, बाहर जाओगे वापस अंदर आओगे, बाहर जाओगे वापस अंदर आओगे, या आधा छोड़ के चले जाओगे, तो आधा नॉलेज कभी किसी को पूरी कामयाबी देता नहीं है। आधी जानकारी कभी कभी किसी को नुकसान दे सकती है। आधी जानकारी की वजह से आप अपनी जिंदगी में नाकामयाब हो सकते हो। आधी जानकारी की वजह से आप किसी और बंदे को भी क्या बोल सकते हो, इसमें तो कुछ मजा नहीं है। समझ में आता है? और ये न सुनना हो तो पहले सुन लो। देखो, जिंदगी में बहुत सारे काम हमने ऐसे किए कि न जानते हुए भी वहां पर बैठे हैं। सब लोग क्रिकेट मैच देखते हो, इधर वाले तो सब देखते होंगे, देखते हो ना? हाँ या ना? कितनी मिनट बैठते हो? कम से कम 2 घंटा बैठते हो। क्या फायदा हुआ? कोहली ने छक्का मारा, फायदा आपको क्या हुआ? उसने छक्का मारा ना सर, आपके 60 पैसे गए, बिजली का बिल भी आपका, बिजली बिल का कनेक्शन का भी आपका, समय भी आपका। कैलकुलेशन कर लो सर। तो वो जो यहाँ पे कुछ काम नहीं आता, मूवी देखने के लिए नुक्कड़ पर बैठ के हम लोग जो कुछ भी वहां पे बैठ के काम करते हैं, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। या यहाँ अगर 100 मिनट मेरे को देते हो, सिर्फ 100 मिनट, तो आपको हो सकता है ये हमारी बताई हुई बातें इस कंपनी में काम न लगे, लेकिन आपकी जिंदगी में अवश्य काम लगने वाली है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, क्लियर? ठीक है, तो मैं आपके सामने हमारे लाडले, हमारे नॉलेजेबल, पैसे से खुद डॉक्टर ऐसे विमल सर को बुलाता हूं। मिस्टर डॉक्टर विमल सर यहाँ पे आएंगे, आपको थोड़ा सा नॉलेज देंगे। गुड मॉर्निंग। कुछ लोग बोलते हैं मॉर्निंग तो है नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नेटवर्किंग में होते हैं उनके लिए मॉर्निंग हमेशा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कहते हैं कि मोर अर्निंग की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ना, गुड मोर अर्निंग। ज्यादा कमाना है तो नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए क्या करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। जब तक नॉलेज नहीं होगा तो कमा नहीं सकते हो। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वेलनेस और इलनेस दोनों पे। वेलनेस क्या होती है ये सबको पता है ना। पहले तो वेलनेस किसको पता है? जिसको पता है वो हाथ उठाए, नहीं पता कोई बात नहीं, क्यों बोले नहीं पता तो कोई उठाएगा। किसको पता है? बोलो किसी को नहीं पता। वेलनेस और इलनेस 2 पार्ट होते हैं। अगर कोई चीज हम खाते हैं कि बीमार ना हो, है ना, उसे क्या बोलता है? वेलनेस। और बीमार होने के बाद जो चीज खाते हैं ठीक होने के लिए, उसे बोलता है इलनेस में ली गई चीज है मेडिसिन। तो अपने पास दोनों चीज है, ये पता है, इलनेस और वेलनेस, यानी बीमार नहीं होना है। जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको, कोरोना का सुना है नाम ना? सबने सुना है और सब बातचीत है। कोरोना में क्या हो रहा है? इलाज नहीं है। अगर आप बीमार हो गए तो सीधा डिटेंशन सेंटर जाएंगे, या वहां जाके आपका कुछ भी जो होना है
आपको इतना रख दिया जाएगा, इलाज नहीं है, सबको पता है। आप ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो क्या होगा, सीधा और कहीं ले जाया जाएगा, आप घर वाले आपको देखने को भी नहीं पाएंगे। तो यानी कि अगर हमें वेलनेस चाहिए कि हमें कोरोना ना हो, तो उसके लिए जो दवाई ली जाती है उसको बोलते हैं वेलनेस मेडिसिन, समझ गए, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिकारक क्षमता। ये तो पता है कि नहीं आपको? पता है ना, रोग प्रतिकारक क्षमता क्या होती है, क्या होती है, किसी को पता है? कोई बोले तो बोलोगे तो ज्यादा हमें बेहतर लगेगा। यहाँ किसी को खुद तो पता है, नहीं पता तो हम बताने में अच्छा लगेगा, किसी नहीं पता है, अब बोलोगे ही नहीं तो समझ नहीं आएगा बोल कौन रहा है, हंस कौन रहा है ना। तो किसी को पता है इम्यूनिटी क्या होती है? नहीं पता, सभी को बताना पड़ेगा। इम्यूनिटी एक रोग प्रतिकारक क्षमता होती है। जब हमारे शरीर में वो प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया इंटर होता है और अपनी फैमिली बना लेता है, और जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन सिस्टम सब काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, हम बीमार होते चले जाते हैं, बीमार और बीमार और बीमार, तो ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें चाहिए होती दवा, है ना। अगर हम ठीक हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो अब जैसे हमने नाम दिया इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी शब्द आया ना, इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिकारक क्षमता। वो मिलती कहाँ से, कोई बता सकता है क्या? नहीं पता। इम्यूनिटी मिलती है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होती। इम्यूनिटी दो जगह मिलती है, या तो माँ के दूध से मिलती है। कब मिलती है? जब बच्चा पैदा होता है, जब धरती पे आता है, पहला आहार क्या लेता है वो? माँ का गाढ़ा पीला दूध, जो हर आदमी ने पिया है, अगर उसकी माँ है तो। अगर उसकी माँ जन्म देने से समय एक्सपायर हो गई हो तो अलग बात नहीं, अगर उसकी माँ है तो उसने जरूर पहला आहार जो लिया वो माँ का वो गाढ़ा पीला दूध लिया, जिससे हमें एक रोग प्रतिकारक क्षमता मिली और वो 30 साल तक बीमार नहीं होने देती। कब तक? तो अपनी माँ के लिए ताली बजा सकते हैं ना, अपनी माँ के लिए ताली बजाओ, जिसने हमें 30 साल तक बीमार नहीं होने दिया। और हम, आपका तो नहीं बता सकते, शहरों में हाल ये है, वो माँ अनाथालय में है, जहां पर विधवा होते हैं, विधवा शेल्टर होम के वहां पर रहती है, क्योंकि बेटा तो इंजीनियर है, बहू भी डॉक्टर है, और उनके पास समय ही नहीं अपने माँ बाप को समय देने के लिए, खाना देने के लिए पैसे नहीं है, वहां रख देते हैं, वहां पैसा देने को 2000-4000 लो और वही रखो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो हम उस माँ का कर्ज नहीं उतार सकते कि 30 साल तक हम बीमार नहीं होने दिया। आज हम बीमार हो जाएं, 1 घंटे में लाख 2 लाख लग जाते हैं, लगते नहीं लगते? अगर हम बीमार हो जाए हमारे घर में, हॉस्पिटल जाना पड़े, 2 दिन रहना, तो कितना खर्चा आएगा? आपके यहाँ कितना आता है? 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े आईसीयू में, कितना खर्चा आएगा? 30,000। तो 30,000 तो बचे हमारे ना, और उन्होंने हमें 30 साल तक बीमार नहीं होने दिया दूध ने, तो उसका हम कर्ज उतार सकते हैं क्या? नहीं उतार सकते। अगर आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, बच्चा, जो उसकी माँ एक्सपायर हो गई हो या किसी का दूध ना पिलाया हो, वो हमेशा बच्चा बीमार रहेगा, हमेशा डॉक्टर पर चक्कर मारता रहेगा, और 10 साल के अंदर कोई ना कोई इतनी गंभीर बीमारी होगी कि उसको मरना जीना पड़ चुका होगा या पड़ेगा, ये सत्य है। तो वो माँ का दूध है। अब बात आती है, अगर माँ का दूध है, 30 साल बचा रहा है, तो क्या और कोई दवा नहीं है और उसकी 30 साल के बाद हमें काम करे, है ना। तो ऊपर वाले ने एक चीज और बनाई है जिसकी हम लोगों ने आपके बहुत ज्यादा कर रखी है, उसका नाम है गाय। क्या नाम है? गाय। अब बात आती, गाय का ही दूध क्यों? ये भी तो आता है ना, गाय का ही दूध क्यों देना है? और भी जानवर है, बकरी है, घोड़ा है, कौन कौन जानवर आते हैं ना जो दूध देते हैं, तो उनका क्यों नहीं दिया गया? तो क्या हुआ, इन सब के दूध को लेकर के, वो कौन सा दूध जो प्रसव के बाद वो देते हैं और जो माँ का दूध है, इनका डीएनए लेवल पे जब इनका ये किया गया कि सर्वे कि इनमें क्या है, जब जांच की गई तो ये पाया गया कि केवल गाय का दूध था जिसमें 90 घटक थे, 90 तत्व थे जो उसमें मिले। जैसे इसमें हिंदी में लिखा पढ़ सकते हो कि उसे हिंदी में बोलते हैं गौ पीयूष, इंग्लिश में बोलते हैं काउ कोलेस्ट्रम। और उस दूध में वो ताकत होती है कि जो माँ के दूध से जो चीजें मिलती हैं वही चीज गाय अपने बछड़े को भी देती है, वही 90 घटक, और माँ के दूध से तुलना में 7 से 8 गुना ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस गाय के लिए ताली बजानी चाहिए कि नहीं?
और यही दूध हम लोग भी लेते हैं। अगर हमें आप पूछें माताओं बहनों से कैसे लिया है तो बता सकते हैं। कोई है जिसने इस दूध को कभी दिया हो या लिया हो? कोई है लिया है किसी ने? क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ उस गाय पीले दूध को जो है गाय प्रसव के बाद देती है। हाँ क्या बोलते हैं? तो उसको लिया कैसे हम लोगों ने? कभी लिया खाया? किसी ने नहीं खाया? कभी खाया नहीं? किसने खाया? कैसा खाया सर? तो मतलब ठंडे मिला खाते हैं, गर्म करके खाते हैं? गर्म करके। तो गर्म करने से दो काम होते हैं। हम दूध क्यों गर्म करते हैं आपको पता है? दही गर्म करके क्यों नहीं खाते? कभी खाया गर्म करके? क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। कभी दूध को दही को आप देखिएगा, माइक्रोस्कोप लाना छोटा सा, उससे देखिए उसमें कीड़े होते हैं छोटे छोटे। दही में, दूध में भी होते हैं। जो पहला दूध होता है उसमें भी कीड़े होते हैं और वही कीड़े हमें चाहिए होते हैं। जब गर्म कर देंगे तो क्या होगा? सारे कीड़े मर जाएंगे। जो कीड़े ही मर गए तो मैं किसी काम में रहा हूं तो क्या घी के स्वाद मिल गया, जो मीठा मीठा हमने आपने बात करी है ना, तो वो सब चीजें मिलेंगी। लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलेगी हमें चाहिए थी। वो जो कीड़े चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाते, हमारे इंटरनल ऑर्गन को मजबूत करते, हमारी बीमारी को सही करते, तो वो चीजें नहीं मिली। अब बात आती है कि ये कैप्सूल बनाया तो अब लेने का तरीका नहीं था हमारे पास। क्या नहीं था? गर्म करके ले रहे थे तो कोई फायदा तो नहीं हो रहा था। तो इसका जो तरीका याद किया है। गाय पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, कभी जाने वाली नहीं है। तो इस दूध को लेने का तरीका बदला। क्या किया? इसको -65 डिग्री सेंटीग्रेड में ले गए, इसको ठंडा किया, गर्म नहीं किया। गर्म करते तो क्या होता? मर जाते। इसे क्या किया? ठंडा किया और ठंडा करने के बाद उसका पाउडर निकाला। यानी कि अगर 1 लीटर वो दूध डाला तो उधर से 90 ग्राम पाउडर हमको मिला। ठीक है, उस 90 ग्राम पाउडर जो मिला उसे 300 मिलीग्राम एक कैप्सूल में पैक किया। उसका नाम क्या दिया? गोकुल केयर, जो यहां पर रखा है पहले नंबर पर। तो ये गोकुल केयर है। इसके लिए बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए, किसी ने बहुत से लोगों को जाना। अब बताइए क्यों है? ये बहुत बड़ी बात है। कहता है अपने माँ के दूध है, वैसे सेम गाय का दूध है, सेम चीज करता है, हर चीज होती है। अगर इसमें क्या क्या है कि कुछ घटकों की बात करें तो इतना ही। तो इसमें जो पाए जाते हैं घटक, उनकी अगर बात करें बेसिकली, अगर हम मार्केट में लेने जाए कि वो दवा की दवा मिल जाए हमें तो मिलेंगे नहीं। पहली बात तो यहाँ बनारस या बीएचयू के सामने मिल सकते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल आते हैं। तो वहां पर भी कीमत 8.5 लाख रुपए। कितने? तो 8.5 लाख की दवा अगर हम यहाँ बोले कि आप बेचोगे तो बेच सकता है क्या? है ना। अगर इसमें पाने की बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं जो 5 टाइप के होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, G, A, M, D, E, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये हमारे पूरे शरीर की ह्यूमरल इम्यूनिटी, और जो ह्यूमरल आपके सामने आएगा नहीं, मतलब ऐसा समझो कोई वायरस इंटर हुआ और जैसे इंटर होता है हमारी इम्यूनिटी सक्रिय हो जाती है और वो जाती है वहां बैक्टीरिया के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर लेता है और उस सेना के द्वारा उसकी लड़ाई होती है। और लड़ाई के बाद कुछ सेल मरती हैं और कुछ उनको मारती हैं, और मरने के बाद जो बचती हैं वो मवाद के रूप में कभी देखा होगा बाहर आती है। देखा कभी घाव लग जाता है क्या होता है? मवाद निकलता है ना व्हाइट कलर का, वो बेसिकली WBC होती है जो मर करके बाहर आती है। और वो अगर ना हो तो आदमी कब का निपट जाए। तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। उनको बढ़ाने का काम करता है इम्यूनोग्लोबुलिन। और ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं जिसमें टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है, सारे नाम लेके समझ में आएगा नहीं आपको। तो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं। मोटे समझो कि ये शरीर के हर आर्गन पे काम करता है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप इसको लोगे तो फायदा करेगी जरूर। ठीक है, लेकिन इसको कभी भी गर्म पानी से नहीं लेना। इससे लेना है नॉर्मल पानी से लेना है, टैप वाटर जैसे होता है नॉर्मल, ना गर्म ना ठंडा, उससे लेना है, खाली पेट लेना है। इसको लेने के बाद आधे घंटे का गैप बहुत जरूरी है कि जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाए कोई चीज नहीं काटना। फिर इतना करना है, इतना कर सकते हैं ना। और इसका एग्जाम्पल आप देखना हो, दिखाना हो किसी डायरेक्ट सब अच्छा क्या कर सकते हो। पेप्सी देखी किसी ने? किसने? किसी ने? मेरे शरीर तो नहीं है सब। पेप्सी किसी ने भी है, सब भी है ना। तो पेप्सी भी कैसा कलर होता है?
हाँ ब्राउन मिलाए कुछ भी होता है, उसको कोई साफ कर सकता है क्या? कोई तरीका है कि हम दे दें निर्मा साबुन को डाल कर साफ कर दो व्हाइट हो जाए? कभी एक पेप्सी लाना और इसका एक कैप्सूल खोल के उसको डालना, 15 मिनट में पूरा पानी साफ मिलेगा, जितना केमिकल फर्टिलाइजर जो भी पड़ा है सब नीचे पेस्टिसाइड जमा मिलेगा। ये ताकत इसकी। और ये आप कहीं भी करके दिखा सकते हो। 50 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, आप एक बोतल मंगाओ, उसमें पानी डालो गिलास में, वो एक पेप्सी, और एक खोल के रख दो, और तब तक आप बताओ उतनी देर में आपको जमा हुआ व्हाइट ऊपर और नीचे पेस्टिसाइड नीचे जमा मिलेगा आपको। ये इसकी ताकत है। खाली पेट लेने का कारण क्या है? रात को हम सोने के बाद क्या होता है, खाना तो रात को खाया होगा ना, पानी भी पिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पेट में रह जाता है सोने के बाद। तो जब सुबह खाली पेट इसके अंदर 2 कैप्सूल या 1 कैप्सूल जो भी डोज बताई जाए उसके हिसाब से लेंगे आप, तो ये करेगा क्या, वहां पर जाएगा, पेट में जितनी गंदगी होगी उसको मर के रास्ते निकाल के उस पेट को साफ कर देगा। और सिस्टम साफ होगा तो क्या कोई बीमारी आएगी? बीमारी कब आती है? हमारा पेट खराब होता है, और पेट खराब तभी होता है जब हम उल्टा सीधा खाते हैं। तो ये ताकत इसकी है। इसी का गैंग्रीन नाम सुना है? गैंग्रीन, या पैर में क्या बोलते हैं, गल गया, या डर्टी फुट अल्सर, क्या नाम देते हो उसको आप? या डॉक्टरों को बोलते हैं पैर काटना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हो? हाँ नहीं, फिटनेस वाला चीज हो, वो बीमारी होगी। जहां पर पैर को डॉक्टर काटे नहीं बोलते हैं, शुगर हो गई ना, तो वहां पर पैर में गलता लग जाता है, तो बोलते गल गया पैर, इसको पैर काटना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी आप इसको दोगे ना तो ये जबरदस्त काम करता है। इसके अंदर पाए जाते हैं अपने फैक्टर जो उस खराब पैर को भी ठीक कर देते हैं। जिसका भी पैर कटने वाला हो या घाव नहीं भर रहा हो, नॉन हीलिंग अल्सर हो, वहां इसके कैप्सूल से ड्रेसिंग कराओ, यही कैप्सूल खिलाओ और देना चालू करो, आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएंगे। और 2.5 से 3 महीने में जो पैर कटने वाला था, फिर डॉक्टर ने बोला ये पैर काटना पड़ेगा, उसी पैर को आदमी चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने दिया तो नाम किसका होगा? आपका। तो ये उस तक पहुंचाओगे तो पाप होगा कि पुण्य होगा ना। तो इस ऐसे मरीजों पे आप दे सकते हो। ये HIV यानी एड्स का नाम सुना है आपने? उस पर आप दे सकते हो। जिस सोराइसिस का नाम सुना होगा आपने, अकौता आपस होता है शरीर में, पूरे शरीर में दाग, मतलब व्हाइट स्काई स्किन आती है और खुजली बहुत होती है, ड्राइनेस रहती है, पूरा शरीर खराब हो जाता है कभी कभी किसी का। ऐसे कंडीशन के पेशेंट है तो वहां पर आप दे सकते हो इसको, बहुत बढ़िया काम करता है। और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को एड्स हो जाए तो ठीक होता है क्या? नहीं है। किसी का पैर कटने वाला बच सकता है क्या? नहीं बचता। और किसी को सोराइसिस हो जाए तो ठीक होती है क्या? नहीं होती। ये उन सब बीमारी पे काम करता है। गठिया जोड़, जहां पर यहाँ का लिक्विड सूख जाता है, स्पाइनल फ्लूइड खत्म हो जाता है, सेरेब्रल फ्लूइड, वहां पर उसको दोबारा से रिजुनेट का काम करता है। वहां पर आप ले सकते हो। मतलब हमने आपको बताया सर के लेके पैर से, सर के बाल से पैर के नाखून तक इसका आप सेवन करा सकते हो। तो एक तो ये हमारा पिलर बैंड है। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट है अपने पास आयुष्मान। आयुष्मान अपना बॉडी में हम लोग यूरिया DAP खाते हैं, नहीं खाते हैं? सुना आप लोग यूरिया DAP खाते हैं? अब कभी खेत में डालते हैं, खाते कहाँ हैं? खाते नहीं खाते सब? चाचा आप बताओ। अच्छा कभी हमने सोचा कि यूरिया DAP डालनी कितनी होती है एक एकड़ में? कभी हम बताया बाप दादाओं ने, चाचा ने, या आज गवर्नमेंट ने बताया कभी 1 एकड़ में कितनी डालनी पता है किसी को? 1 एकड़। और तुम्हारे बगल में एक किसान है वो 1.5 बोरी डालता है, तब क्या करेंगे उसका? तो आप क्या करोगे? आप 2 डाल दोगे, नहीं डालोगे? होता है ना। और उसके बाद आता है कीटाणुनाशक, जिसे डालते हैं कीड़े लगते क्या करते? दवा लाते हैं ना, दुकान वाला बताता है 2 ml डालना है और उसमें लिखा होता है 1 ml, और जब हम डालने आते हैं उसमें 3 ml डालना, तो डालने वाला 5 ml डालता है। होता है ना? ये गलत तो नहीं कह रहे? यही होता है कि 1 ml वाली चीज 5 ml डाली जाती है, यानी 5 गुना डाली जाती है। अब ऐसा तो होता नहीं, वो दवा डाली गई तो कोई कीड़ा इतना हस्त हो गया कि पूछो नहीं, ऐसा होता है क्या? क्यों डालते हैं दवा? कीड़ा मारने के लिए। कीड़ा तो मर गया, वो दवा कहां गई? दवा तो उसी पौधे में है, उसी फल में है ना। खाएगा कौन? खाएंगे हम तो बीमार कौन होगा? तो उसे बोलते हैं टॉक्सिन, यानी जहर। टॉक्सिन को हिंदी में बोलते हैं जहर।
और जहर मिलता कैसे वो तरीका हमने बताया आपको। अगर हम ऐसे बोलते टॉक्सिन खाए और बोलो हमने कब जहर खाए नहीं, टॉक्सिन ऐसे मिलता है। यूरिया डीएपी के रूप में जो हम डालते हैं वो भी हमें जहर मिलता है। वो खाया हमने, अच्छी चीजें मिली, लेकिन खराब चीज भी शरीर में गई तो वो क्या करती है, धीरे धीरे शरीर में जमा होता रहता है। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है आयुष्मान। इसके लिए ताली बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये आपको सर्विस करने का काम करता है, आपके शरीर की पूरी सर्विस कर देता है। जैसे हम 50,000 की गाड़ी लाते हैं 3 महीने बाद सर्विस के लिए ले जाते हैं ना, तो वैसे ये प्रोडक्ट आपके पूरे शरीर की सर्विस करने का काम करता है। अगर साल में एक बार भी आप इसका सेवन लगातार 3 महीने कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई बीमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट पड़े हुए हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो आपके फ्री रेडिकल जिससे कैंसर तक बनता है उसको भी मारने का काम ये करता है। तो ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि इसका सेवन आदमी करना चालू करता है, 4 दिन में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं उसको। उसके अंदर जो बीमारियां हों या ना हो, वीकनेस, कमजोरी, खून की कमी, जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। फिर सोरेसिस है और समस्याएं हैं, सारी समस्याओं में काम करता है, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ है हमारे बॉडी में पैदा होने वाले टॉक्सिन, और जो टॉक्सिन ही बढ़ते हैं तभी हम बीमार होते हैं। तो ये किसी एक बीमारी पे काम नहीं करता है, ये शरीर की ऑलमोस्ट 250 बीमारी पे काम करता है। अब 250 बीमारी का नाम लेंगे तो आधे लोग यहाँ से भाग जाएंगे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए हम 250 बीमारी इसलिए कहते हैं कि आपको याद रहे कि 250 बीमारी पे काम करता है। तीसरा प्रोडक्ट है अपने पास, तीसरा प्रोडक्ट है उसका नाम है ट्राई केयर। ये हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, यही बताया गया ना 3 दोष। 3 दोष में क्या क्या है, एक है कफ, एक पित्त और एक बात, यही 3 होते हैं सर, चौथा कोई दोष नहीं होता। शरीर बीमार कब होता है, तीनों दोषों में कोई भी एक चीज घटी हो या एक बढ़ी हो। और घटा है तो भी दिक्कत करेगा, बढ़ा है तो दिक्कत करेगा। और किसी के अंदर कफ का प्रमाण बढ़ गया क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, और सांस नहीं ले पाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से वहां तक जाएगा, 2 बार रास्ते बैठेगा, मतलब उसको उल्टियां आएंगी, जी भी चलाएगा। तो क्या उसका बाद बढ़ा है तो सारे जोड़, ये जोड़, हाथ, कंधा, घुटना, कमर, सारी चीजें जितने जोड़ हैं सब दर्द होना चालू हो जाएंगे। ये इकलौती दवा है जो डॉक्टर ने बनाई है जो आपको कफ, पित्त और बात तीनों से निजात देने का काम करता है। इसका नाम है ट्राई केयर। ट्राई केयर काम क्या करता है, कफ अगर बढ़ा है तो घटाएगा, कभी कभी घट भी जाता है, ऐसा नहीं अंदर बढ़ता भी है, कुछ मरीजों उल्टा होता है, ये कब घटता भी है। घटता क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होंगे फिर आपको, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ डायग्नोस आएगी, कफ टूट जाएगा, फिर कफ के लिए दवा लेंगे अलग से, तो उस पर भी घटा है तो बढ़ाएगा। 250 से 300 बीमारी आपकी बॉडी में पैदा होती हैं। कफ पित्त बात अगर गूगल करता है, कोई जानता है तो करके देख सकता है। ये तीनों को डालो, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है पूरी लिस्ट इसके पास आ जाएगी। और ये कैंसर में, डेंगू आपके यहाँ होता है कि किसी को डेंगू का नाम सुना किसी ने, किसी को डेंगू हो उस पर इसके 3-3 कैप्सूल दिन में 3 बार दो, साथ में गोकुल केयर और आयुष्मान ऐड कर दीजिए। हमने इससे 8,000 12,000 तक के प्लेटलेट वालों को ठीक किया है, और बिना किसी हॉस्पिटल में एडमिट किए, जहां पर लोग 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो इन तीनों प्रोडक्ट के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और ऑलमोस्ट ये तीनों प्रोडक्ट आपके शरीर की हर बीमारी पे काम करते हैं। आपने सुना, क्योंकि आपके पास हर वक्त हो सकता है कन्हैया जी न मौजूद हो या फोन ना लगे, लेकिन 3 प्रोडक्ट होंगे आपके पास। किसी भी बीमारी में आप तीनों प्रोडक्ट निकाल के दे दीजिए, 4 दिन में आपको रिजल्ट मिलना तय है। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 250 बीमारी इसने देख ली, 300 बीमारी आयुष्मान ने देख ली, पूरे शरीर की बॉडी को देखने का काम कर दिया गोकुल केयर ने। बचा कुछ क्या, कुछ बचेगा तो बाद में बात करके वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी 3 चीजें आप याद कर लो, गोकुल केयर, ट्राई केयर और आयुष्मान। ये 3 प्रोडक्ट किसी को भी दोगे, किसी भी बीमारी को दोगे, पेशेंट ठीक होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं है। अरे किसी ने इन प्रोडक्ट को भी यूज किया है क्या यहाँ पर बैठे किसी लोगों ने?
कोई है इसने यूज किया हो अभी तक, ये कराया हो, किसी मरीज को दिया है ये तीनों प्रोडक्ट? किसी ने दिया अभी तक? आपने दिया है? आइए आप इधर, क्योंकि तो आपके बीच के लोग बताएंगे तो आपको बात ज्यादा विश्वास होगा हमारे कहने से। हमें तो मालूम, हम कराते हैं। आपने किस बीमारी पे कब दिया है? नमस्ते आप सब लोग को जी। ये इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे, एक्मन के बारे में मुझे आज से 6 महीने पहले मालूम चला है, और वो भी मिस्टर कलेंगड़ी से। और मैं कि 2 साल से अपने पापा का पैरालिसिस का इलाज कर रहा था। जो शख्स खटिए से उठ नहीं सकता हो और कुछ बात नहीं करता हो, फिर मैं रेफरल जी आए मैंने यहाँ पे, उनको बुलाया गया माध्यम से। वो हमारे एक नाते से दामादी हैं। आने के बाद कल्याण जी आए, बैठे, मुझे बोले, मैं बोला सर कल्याण सर देखिए पापा जी मेरे लेटे हुए कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम बोले मैं बहुत नर्वस हूँ साहब, मुझे मेरे पास, मैंने हर जॉब छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ छोड़ दिया उसके लिए। मैंने अब पापा की सेवा करता रहा, जो था खटिए पे उठाना बिठाना, एक 6 महीने के बच्चों की तरह मैं। फिर सब बोले एक काम कीजिए, आपने तो इतना पैसा इतना दवा लगाया हो, एक बार हमारा आप देख लीजिए, एक्मन्स का है। और मैंने सर जी जब मैं इतना पैसा हर जगह लगा चुका हूँ तो इसके सर मैं देखना चाहता हूँ कि आप देखिए हम करेंगे। सर जी एक हफ्ते में मैंने ट्राई किया कि वो आदमी के पलक चलना, जी बोलना, बातचीत करना उनका चालू हो गया। तो ये सर जी लेकिन सर जी मैंने दवा में हारा नहीं, उसका प्रोडक्ट में दवा किया मैं। लेकिन इसी 25 तारीख को हमारे पापा जी का एक्सपायर हो गया। लेकिन मैं बोला कि जो शख्स समझ पाता हो, खाना खाता हो, इतना ही मेरे लिए हो जाए, बहुत मेरे वजह है। धन्यवाद सर जी। हेलो नमस्कार दोस्तों। इस प्रोडक्ट को हम खुद स्वयं यूज कर रहे हैं और अपने घर में भी सभी लोगों को यूज करने के लिए कहते हैं। इस प्रोडक्ट में बहुत चीज़ें हमने देखी है। मेरे घर में मेरे पापा मतलब उनको अनेकों तरह की बीमारियां थी। इस प्रोडक्ट को उन्होंने चालू किया और धीरे धीरे उनकी बीमारियां कम होती गई। इसलिए इस प्रोडक्ट पर हमको पूर्ण विश्वास होने लगा। कुछ दिन पहले हमने भी उसको, कोई लोशन है उसका भी यूज किया, उससे हमको महसूस हुआ, मेरे पैर में भी कुछ दर्द हुआ तो उससे कुछ महसूस हुआ कि नहीं, इस प्रोडक्ट का हम समर्थन करते हैं। तो हमने इनको बुलाए आपके बीच से इसलिए, ताकि जो आपको आपके बीच के लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हम तो बताएंगे प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, हमने यूज किया है, कराया है। फिर आपके बीच के लोग बताएंगे तो आपका विश्वास ज्यादा बढ़ेगा, और जब तक यूज नहीं कराएंगे पता नहीं लगेगा। एक और प्रोडक्ट है जो इस समय बहुत अच्छा चलता है अपने यहाँ, उसका नाम है नोबला। ये एक प्रोडक्ट है जो आपको इस समय जितनी भी हमारी एज है, अगर हम मान लेते हैं हमारी उम्र 30 साल है, ये 40 साल है, ये चाचा बैठे हैं 60 साल होगी, 65 साल होगी, तो ये मान के चलो कि 65% हमारी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी होगी। आर्टरी का मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, वो नसें जो हार्ट से लेके खून को जाती हैं, है ना, जो खून को हार्ट से प्यूरिफाई होने के बाद हमारे बॉडी के सब पार्ट्स में पहुंचाती हैं, उन्हें आर्टरी बोलते हैं। एक वेन होती है, वो क्या करती है, जो होने के बाद ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वापस लेके हार्ट में आती है, उसको बोलते हैं वेन। वो होती है नीले कलर की, जो नीली दिखेगी आपको वो वेन होगी। जो उसके नीचे होती है आर्टरी होती है। वो आर्टरी 3 होती है बेसिकली। उन तीनों आर्टरी में अगर एक भी आपकी ब्लॉक हुई तो आपको चेस्ट के ऊपर दर्द होना चालू होगा। लेकिन हम लोग जब पहली होती है तो याद नहीं करते, ये तो चलता ही रहता है। बगल वाली दुकान पे जाएंगे, एक दवा लेंगे और खा लेंगे, यही करते हैं ना सर। हम भी क्या करते थे, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा डेंजरस है। अरे कभी भी चेस्ट के ऊपर दर्द किसी को हो लेफ्ट साइड में, तो तुरंत उसको दिखाओ, ईसीजी कराओ, और तुरंत, क्योंकि अगर हमारा घर की मोटर खराब हो जाए तो क्या हमारी दिनचर्या चलेगी? मोटर क्या है? हार्ट है ना। अगर हार्ट से पानी ऊपर दिमाग में नहीं जाएगा तो दिमाग काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वैसे ही मोटर काम कर रही है,
अगर मोटर घर की खराब हो जाए, ऊपर टंकी पानी नहीं पहुंचे, किसी नलके में ना पानी आएगा, नहीं आएगा। तो अगर वो आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है, जो ब्लड जा रहा है जिससे, तो हमारी दिक्कत आएगी ना। तो ये काम उसके लिए अपने पास नो ब्लॉक डॉक्टर साहब ने दिया है, ये वरदान है। केवल ऐसे पेशेंट को जिसके चेस्ट के ऊपर दर्द हो रहा है, जिसको डॉक्टर ने बोला है आपको अपनी एंजियोग्राफी करानी है, या एंजियोग्राफी में आ चुका है, ये छल्ला उसने डलवा लिया है, बहुत से लोग मिलेंगे रिंग डलवा लेते हैं, तो वो भी 2 साल बाद खराब हो जाता है, फिर बदलना पड़ता है। तो वैसे मरीजों को लगातार आप देना चालू करो। उनको बाईपास सर्जरी के लिए बोला है, जो बीपी के पेशेंट हैं, जिनके चेस्ट में हमेशा भारीपन रहता है, उनको देना चालू करिए। 1 हफ्ते में चेस्ट का भारीपन खत्म करने की ताकत इसके अंदर है। तो एक बहुत जोरदार तारीफ नो ब्लॉक के लिए देनी चाहिए। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर उम्र के आदमी को लेना चाहिए, आइदर वो बीपी पेशेंट है या नहीं है। हम भी ले रहे हैं, हम बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेते हैं ताकि आगे बीमार की श्रेणी हमारा नाम ना गिना जाए। कोई चाहता कोरोना वाले मरीज उसका नाम गिना जाए? नहीं चाहता ना। तो वैसे कोई चाहेगा कि हम बीमार वाले हार्ट फेल हो जाता अस्पताल में एडमिट हूं? तो ये प्रोडक्ट लेने से आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। अगर आप साल में एक बार भी 2-3 ले लेते हैं तो आपके जितना भी ब्लॉकेज है उसको खत्म कर देगा। उसके बाद फिर आपको 4 साल के लिए फिर 2 साल में आप ले लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिए। क्योंकि रोज हम खाएंगे ना, तेल घी नहीं खाते हैं। और हम भी ढूंढते क्या हैं, अगर हमें बगल वाला दुकान वाला कह रहा है 120 रुपए दे रहे हैं सरसों का ऑयल, तो हम क्या करते हैं, वो पड़ोसी वाला देता है 100 रुपए का, उससे लेके आते हैं ना। कभी पूछते हैं वो 20 रुपए सस्ता क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा, तभी मुद्दा देता है। तो हमारे ये प्रोडक्ट आपका उस मिक्सिंग को ठीक करेगा। वो ठीक होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और हार्ट स्वस्थ होगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये असोग्रा है। असोग्रा बेसिकली मेल फर्टिलिटी में काम करता है। मेल फर्टिलिटी का मतलब होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से ही हम लोगों में कोई कमी आती है, जैसे डायबिटीज किसी को अगर हो तो उसकी यौन इच्छा में कमी आएगी, है ना। उसको बोलते हैं मर्दाना कमजोरी शुद्ध हिंदी में। तो ये पुरुषों में होने वाली सारी मर्दाना कमजोरी पे जबरदस्त काम करता है। लेकिन उनका पिन मुझे अचीव हो गया, तो आप लोगों को भी सिखा करके मैं करा ही सकता हूँ। और उसके बाद हमारे जो गुरुजन हैं वो लोग साथ देंगे, पूरे वहाँ से चल करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो साथ देने के लिए ये आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमसे ज्यादा उन लोगों से सीधा नॉलेज पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और मैं अपनी स्टोरी क्या बताऊं, सर तो बताए थे कि मैं कहीं प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा था और मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु मुझे गुलामी किसी की पसंद नहीं थी। मैं सऊदी अरब रिटर्नर भी हूँ, सऊदी अरब 2.5 साल भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी पैसा मिलता था, लेकिन मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है। और हमारे पापा बताते थे, वो आर्मी से रिटायरमेंट है, आते सर जरूर, लेकिन थोड़ा तबियत ठीक नहीं है। वो बताते थे बेटा नौकरी कभी मत करना, बिजनेस कर लेना, चाहे बेच लेना, लेकिन नौकरी कभी मत करना। वो मेरे माइंड में सेट हो गया था। मैं शुरुआत भी किया था, लेकिन वैसे आमने सामने लोगों को देख करके कुछ लोगों से सुना था कि अरे यार विदेश जाते हैं तो बहुत पैसा आता है। मैं विदेश गया, वहाँ पर भी सर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ से थक करके घर पे आया 2.5 साल में, जो पैसा कमाया सो कमाया, फिर पैसे की तंगी, कोई रास्ता नहीं सूझता था, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए चाहिए, कब तक माँ बाप पे सहारा बनूं। उसके बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ पे प्राइवेट नौकरी करने लगा, तमाम तरह के नखरे, मुझे रास नहीं आता था। लेकिन उसी दौरान मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे ग्रेटफुल मनोज शर्मा सर जी का, जो मुझे फोन पे बोले कन्हैया क्या कर रहा है। मैं बोला कि सर मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। बोला फिर गया वहाँ पे, तू तो सऊदी अरब छोड़ के आया था। बोला क्या करें, जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर, बहुत परेशान है। वाकई देहात में तो परेशानी है। वहाँ पे बोला कि मैं एक सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ, तो तू करेगा? मैं बोला जरूर करूँगा सर। फिर मैं वहाँ से उनसे फोन पे ही जाना और सीखा, और हालांकि प्लान तो नहीं देखा था, जैसे सर बता रहे थे कि एक स्टेशन पे हम लोग प्लेटफार्म पे मैं
अपने आप को बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब मिस्टर मनसुख सुहागिया सर और हमारे सामने बैठे हुए हमारे गुरु, जिसको बिजनेस गुरु बोला जाता है, जिनके द्वारा सिखाए हुए आज बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे रास्ते पे अच्छा इनकम पा रहे हैं। ये हमारे गुरु जी वहाँ पे आए और बता रहे हैं, डस्टबिन पास में बैठा लगा हुआ था, वहीं पे बैठ करके लीची खिला रहे थे, क्योंकि पैसा कितना आता है कि मैं जा करके भूखे दूं क्या दूं, इतना तो पैसा भी नहीं कमा पाते, क्योंकि 10,000-12,000 मिलता था और पैसा पूरा चला जाता था गुड़गांव में। जो पैसा बचा था हमारे बच्चों को भी नहीं काम आता था, बीवी के चाहिए, बच्चों को चाहिए, पढ़ने का भी दिक्कत। तो सर ने वहां पे जाकर मुझे बताया और वहीं पे मैं डिसीजन लिया, शायद एनिवर्सरी 1-2 महीने थी शायद, वहीं पे डिसीजन लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, फिर छोड़ूंगा। मनोज शर्मा सर जी बोले फिर प्रॉब्लम में पड़ेगा तू। मैं बोला नहीं सर, मैं नौकरी तो करूंगा ही नहीं। 1 महीना जाते जाते मैं नौकरी छोड़ दिया सर, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से रास्ता बन सकता है, यहाँ से मेरी जिंदगी स्टार्ट हो रही है। फिर मैं उसी 17 नवंबर को दिल्ली से गांव आया और उसके बाद यहाँ से पहला एनिवर्सरी में देखने गुजरात गया और वहां पे जाकर के हमारा डिसीजन सेट हुआ कि करूंगा तो यही, आर या पार, मैं नौकरी के पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और आज आप लोगों के सामने है, आपका प्यार मोहब्बत मिला, कारमा मिला और हमारे कुछ घर के भी लोग, हमारे आसपास के दोस्त लोग भी हमारा साथ दिए, जैसे अमरनाथ जी, प्रकाश जी के माध्यम से भी हमारा हेल्प किए, हमारे घर के माध्यम से भी हमारी मिसेज मंजू मैडम, जो ये टीम है सब उन्हीं की देन है, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था, लेकिन आज मंजू मैडम की वजह से आज इतनी टीम दिख रही है। अपना अर्पिता मैडम है जो बहुत हमेशा साथ देती थी हर चीज में, सब कुछ से। तो बहुत सारे लीडर हैं, जैसे मनसा मैडम है, बहुत सारे लीडर हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये जीत आपकी है, न कि हमारी है। जिस दिन आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस पिन को ले लेंगे, उस दिन जीत हमारी होगी। इसी के साथ मैं अपना वाणी को ध्यान देता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है और माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि पहला सिस्टम था, हर सब कुछ हमें देखना था, तो थोड़ा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। और हमारे गुरु लोग भी 4 बजे निकल जाना था कहीं पे, लेकिन हम लोग कितना आज ये करते हैं, कम से कम सर लोग रुके रहे अभी तक, तो सर यहीं पे और कुछ अवार्ड करता है। पिघला जंजीरें बना उनकी शम